नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। हरियाणा उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पाने से खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चिंतित हैं। पैर की हड्डी टूट जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी, लेकिन हालात और ख़राब होने की आशंका के चलते न केवल वे वॉकर के सहारे राज्य सचिवालय पहुंच गए, बल्कि स्थिति की समीक्षा के बाद उन्होंने और कड़े फैसले लेने के संकेत भी दिए। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के 4 जिलों में कोरोना की घुसपैठ। दिल्ली एनसीआर से सटे जिलों में ज्यादा मामले। 4 जिलों में कोरोना के 80% केस। चारों जिलों में फिर से लग सकता है कर्फ्यू। अनिल विज ने दिए कड़े फैसले लेने के संकेत। हम कुछ कड़े फैसले लेने पर विचार करेंगे। 4 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं और जिनमें सारे हरियाणा के कोरोना केसेस के लगभग 80% केस हैं। दिल्ली एनसीआर से सटे हरियाणा के चारों जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब एक दिन में ही इन जिलों में 150 से भी ज्यादा कोरोना केस आने लगे हैं। यही वजह है कि आज हरियाणा कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस की टॉप लिस्ट में शामिल हो चुका है और 80% केसेस तो इन्हीं 4 राज्यों में है, जिसे लेकर अब प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज काफी सख्त नजर आ रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने जल्द ही इन चारों राज्यों में फिर से कर्फ्यू लगाने के संकेत दे दिए हैं। चारों जिलों में कर्फ्यू लगते ही इनकी दिल्ली सीमा को भी सील कर दिया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है और जल्द ही अधिकारियों की बैठक बुलाकर कर्फ्यू लगाने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। हम कुछ कड़े फैसले लेने पर विचार कर रहे हैं और ख़ास तौर से 4 जिले गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं और जिनमें सारे हरियाणा के कोरोना केसेस के लगभग 80% केस हैं। वहाँ पर कड़े निर्णय करेंगे और बाकी हरियाणा में भी सख्ती की जाएगी। नहीं, कई तरह के विचार हैं, कई प्रदेशों ने कई तरह के प्रयोग किए हैं, उन सारों का भी हम अध्ययन करेंगे और जो बेहतर होगा हरियाणा के लिए वो हम लागू करेंगे। हरियाणा में एक ही दिन में कोरोना से संक्रमित करीब 700 मरीजों का सामने आना सचमुच चिंता का विषय है। दिल्ली के साथ लगते फरीदाबाद जिले में 172, गुरुग्राम में 142, सोनीपत में 59 और झज्जर जिले में 18 मामले सामने आए हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों की दर में 200 से ज़्यादा फीसदी के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। संक्रमितों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का चिंतित होना स्वाभाविक है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज प्रदेश में कोरोना को लेकर की गई व्यवस्थाओं को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और इसके लिए 2 लाख कोरोना टेस्ट किट खरीदने के आदेश दे दिए गए हैं, जिनके नतीजे भी महज कुछ ही घंटों में मिल जाएंगे। वहीं विज का कहना है कि अभी प्रदेश में टेस्टिंग दर 15,000 प्रति मिलियन है और नई किट आ जाने के बाद प्रदेश के सभी शहरों में टेस्टिंग को और भी बढ़ा दिया जाएगा। आज तो हमने
बढ़ा रखी है और इस वक्त 15,000 पर मिलियन हमारी टेस्टिंग है, जो कि बहुत अच्छी है सारे देश के हिसाब से अगर देखा जाए। और अब जो एंटीजन किट आ गई, वो 2 लाख किट्स खरीदने के मैंने आदेश जारी किए हैं। तो वो किट आने के बाद हम सभी शहरों में उस एंटीजन किट से भी, क्योंकि उसमें करना आसान भी है, जल्दी भी है, नतीजा जल्दी निकलता है, तो उससे भी हम बड़ी तेज़ी से हरियाणा में टेस्टिंग और बढ़ाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के 4 जिलों फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर और सोनीपत में कोरोना का कहर रोकना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रदेश सरकार ने हाल के इन 4 जिलों में खास फोकस करते हुए यहां अस्पतालों में न सिर्फ बेड बढ़ाए हैं, बल्कि खास एहतियात बरतने का भी निर्णय लिया था। लेकिन बावजूद इसके गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लगता है कि इन 4 जिलों में कर्फ्यू लगाए बिना कोरोना को काबू कर पाना चुनौती भरा काम है। यही कारण है कि इन चारों राज्यों को लेकर गृह मंत्री द्वारा कड़े फैसले लेने पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23,000 को पार कर गया है। एक ही महीने के दौरान 15,000 से ज़्यादा मरीज बढ़े हैं। अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि हरियाणा कोरोना महामारी को रोक पाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन दिनों दिन मरीजों की तेज़ी से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ऐसा लगता है कि बिना कोई कड़े कदम उठाए इस महामारी को रोक पाना मुश्किल होगा। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।